सलमान को रैली में बुलाना है, आ जाएंगे। सलमान को स्टेज पर बुलाना है, आ जाएंगे। सलमान को सोशल गैदरिंग में भी बुलाना है, वो भी आ जाएंगे। और तो और सलमान को फिल्मों के कैमियो रोल के लिए भी बुलाना है, उसमें भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी सलमान आ जाएंगे। सलमान आएंगे लेकिन फ्री में नहीं, वो अब अपने स्पेशल अपीयरेंस के लेंगे पैसे। और ऐसा ही कुछ उन्होंने अपने इस लेटेस्ट अपीयरेंस को लेकर किया है। जी हाँ, जिस सलमान खान को आप अक्षय और कतरीना के साथ फिल्म 30 मार खा में डांस करते हुए देख रहे हैं, इसी डांस के लिए, इसी स्पेशल अपीयरेंस के लिए सलमान ने की थी लाखों रुपए की डिमांड, वो भी किसी और से नहीं, खुद फिल्म के 30 मार खा अक्षय कुमार से। ये भी सुनिए, सलमान ने ये गाना तभी किया जब उन्हें अक्षय से पैसों की कंफर्मेशन मिल गई, और जिसे खुद अक्षय ने भी माना है। यस, फॉर कैमियो आई डोनेटेड टू हिज चैरिटी बट इट वाज लीस्ट आई कुड डू। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि सलमान खान अब करण जौहर के शो में जाने के लिए 50 लाख रुपए ले रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि जो सलमान दोस्ती को पैसों से ज्यादा तवज्जो देते थे, वो अब बदल गए हैं? मैंने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज को फ़ोन किया था और मैंने कहा था कि सर मुझे चैरिटेबल ट्रस्ट है, मुझे पैसे, आई डोंट डू चैरिटी, सच अ बिग मैन, यू डोंट डू चैरिटी। इज सलमान खान, जब तेरे अंडर 10 लाख लोग काम कर रहे हो ना, तब तुम मुझसे बात करना। दिस इज़ द बिगेस्ट चैरिटी, एम्प्लॉयमेंट। उनके नीचे काम करते हैं लोग और उनके नीचे काम करते हैं लोग, तो इससे बड़ी चैरिटी कुछ हो नहीं सकती। अपना लेवल बढ़ाओ, मेहनत करो और मेक श्योर दैट यू कैन एम्प्लॉय सो मेनी पीपल एंड यू कैन पे दोज मेनी पीपल। आई स्टार्टेड क्लैपिंग। तो ये बात है, सलमान को खुद के लिए नहीं बल्कि उनके चैरिटेबल ट्रस्ट बीइंग ह्यूमन के लिए पैसा चाहिए। और शायद यही वजह है कि सलमान इस चैरिटी के लिए अब पुरानी चैरिटी को बाय बाय कह चुके हैं। खबर गर्म है कि रणबीर कुछ दिन पहले रात के 1 बजे पहुंचे दीपिका पादुकोण के घर। एंड व्हाट हैपेंड देयर? वी हैव ऑल द डिटेल्स। बॉलीवुड के एक्स कपल दीपिका रणबीर के बारे में एक डेली ने खुलासा किया है कि ब्रेकअप के साल भर बाद रणबीर दीपिका को कुछ समझाने की कोशिश करने उनके घर देर रात पहुंचे थे। मुंबई की एक डेली की माने तो मामला 2 महीने पुराना है, लेकिन हैरान कर देने वाला है। बताया जा रहा है कि रणबीर, जिनका घर दीपिका से चंद कदम की दूरी पर है, वो देर रात दीपिका के अपार्टमेंट के बाहर पहुँच गए। वक्त होगा करीब 1:15 का। रणबीर दीपिका के कोजी होम अपार्टमेंट के बाहर पहुँचे और गार्ड से अंदर जाने की रिक्वेस्ट करने लगे। रणबीर लाख मिन्नतें करते रहे, लेकिन गार्ड ने रणबीर को अपार्टमेंट के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी। डेली के मुताबिक रणबीर उस दिन सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहने हुए थे और बार बार यही रट लगा रहे थे कि उन्हें अंदर जाना है। इतना ही नहीं, डेली ने आगे छापा है कि जब बात नहीं बनी तो रणबीर ने फाइनली दीपिका को फोन लगाया और उन्हें ये कहते हुए सुना गया, प्लीज अलाउ मी टू कम अप, आई एम सॉरी, आई वांट टू एक्सप्लेन। सोसाइटी में आगे एम्बैरेसमेंट ना हो और सब कुछ क्लियर हो जाए, इसलिए दीपिका ने फाइनली रणबीर को उनके घर आने की परमिशन दे दी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ भी है, रणबीर अपार्टमेंट की गैलरी में आधे घंटे तक इंतजार करते रहे और रात करीब 1:15 बजे दीपिका के घर रणबीर ने एंट्री की। डेली ने आगे लिखा है कि करीब आधे घंटे तक दीपिका के घर रहने के बाद रणबीर सोसाइटी के बाहर निकल गए। तो पूरा एपिसोड आपने सुना, लेकिन सवाल ये है कि आखिर रणबीर ब्रेकअप के 1 साल बाद दीपिका को ऐसा क्या समझाना चाहते थे जिसके लिए वो उनके घर रात में पहुँचे और इतना सब ड्रामा हुआ। वेल, दाल में कुछ काला तो जरूर है। Don't want children to come and see this film because it is not correct for children to view this film. रानी मुखर्जी की हो गई बहस अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर से, जब रानी ने प्रोड्यूसर के सामने ही बोल दिया कि वो अपनी नीस को फिल्म देखने नहीं देंगी। I wouldn't get my niece to see this film. अपनी ही फिल्म को अपनी ही फैमिली के बच्चों से दूर रखेंगी रानी और ना ही दूसरे बच्चों को देखने देंगी नो वन किल जेसिका। We don't want children to come and see this film. Because it is not correct for children to view this film. दरअसल रानी नो वन किल जेसिका के प्रमोशन पर कह रही थी वो सारी बातें जो उनके प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आ रही थी। रानी ने तो यहाँ तक कह डाला कि अगर उनकी फिल्म को मिल जाए ए सर्टिफिकेट तो भी उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। I'll be more than happy because I think we want. अब रानी की ये बातें प्रोड्यूसर के गले से नहीं उतरी। उन्हें लगा कि रानी जोश जोश में कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। We don't want children to come and see this film. Because it is not correct for children to view this film. So yes, it will be okay. अच्छा रानी जब रानी no please get your kids for the film. What is this? रानी अपने नीस को नहीं ले जाएंगी तो क्या हुआ, प्रोड्यूसर साहब की फिल्म तो सबके लिए है और ये साबित करने के लिए वो खुद रानी की नीस को ले जाएंगे मूवी दिखाने। I wouldn't get my niece to see this film. So I'll take the niece. Okay. Well, we hope कि इन दोनों के ये डिफरेंसेस सिर्फ मस्ती मजाक ही हों।
शाहरुख खान करण के चैट शो में अकेले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहरुख अब बॉलीवुड में अकेले रह गए हैं। लगता है करण जौहर अपने दोस्त शाहरुख खान के लिए कोई पार्टनर ढूंढने में कामयाब नहीं हुए, तभी तो अब शाहरुख खान करण के रियलिटी शो में अकेले कॉफी पीने जा रहे हैं। जी हाँ, करण ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर खुलासा किया है कि शाहरुख बिना किसी पार्टनर या फ्रेंड के उनके शो में आ रहे हैं। शूटिंग विद SRK टुमारो, हिम सोलो एंड इन डेप्थ कॉफी चैट अबाउट एवरीथिंग। अब सवाल है कि आखिर करण के शो में ऐसा कैसे हो गया? भाई, जिस शो में करण दोस्त तो छोड़िए दुश्मनों को साथ बैठा देते हैं, उसमें शाहरुख अकेले कैसे जा रहे हैं? भाई, पिछले दिनों दीपिका और सोनम को ही देख लीजिए। दोनों ने अब तक एक फिल्म में साथ नहीं की, ना ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन करण के शो में दोनों एक साथ आए। रणबीर और इमरान खान को भी करण ने एक साथ बुलाया, जिनके बारे में सुनने में आया था कि उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन के बाद से एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दी थी। और तो और करण अब शाहिद और प्रियंका को भी अपने शो पर ला रहे हैं। जानते हैं ना शाहिद और प्रियंका के बारे में, जो पिछले दिनों अपने रिलेशन को लेकर अलग अलग ही नजर आते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर करण के शो पर किंग खान के अकेले आने की क्या वजह हो सकती है? करण चाहते तो एटलीस्ट किंग खान और उनकी पत्नी गौरी को तो बुला ही सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। करण, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने शो के लिए शाहरुख के साथ सलमान से काउच शेयर करने की रिक्वेस्ट की हो, लेकिन बात न बनी हो? बोलिए करण, कुछ तो बोलिए। कमिंग अप, क्यों है शादी के ब्राइडल लुक में संजय दत्त की बेटी त्रिशाला? सैफ अली खान के साथ नजर आ सकती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, क्योंकि खबर है कि विशाल भारद्वाज अपनी आने वाली फिल्म में सैफ और ऐश्वर्या को एक साथ कास्ट करने जा रहे हैं। सैफ अली खान ने कुछ दिन पहले जूम के कैमरे में विशाल भारद्वाज के साथ काम करने की चाहत जताई थी। Upcoming project, I'm looking forward to working with विशाल भारद्वाज। और अब लगता है कि सैफ अली खान की ये चाहत पूरी होने वाली है, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर तो उस हीरोइन का नाम है जो सैफ के ऑपोजिट विशाल भारद्वाज की फिल्म में होगी। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, ऐश्वर्या राय बच्चन। खबरों की माने तो विशाल ऐश को सैफ के ऑपोजिट कास्ट करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन को स्क्रिप्ट भी सुना दी है। बस ऐश्वर्या का हाँ करना बाकी है। अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज, विशाल भारद्वाज ऐश्वर्या के पास कई स्क्रिप्ट्स लेकर गए, जिसमें से एक सैफ अली खान के ऑपोजिट तो दूसरी शेक्सपियर के प्ले द हैमलेट पर बेस्ड। अगर ऐश्वर्या किसी भी फिल्म को करने को तैयार हो जाती हैं, तो विशाल भारद्वाज की बरसों की मुराद पूरी हो जाएगी, बिकॉज ही इज ट्राइंग सिंस लास्ट 14 years टू कास्ट ऐश्वर्या। और अगर ऐश्वर्या सैफ के ऑपोजिट फिल्म के लिए तैयार हो जाती है, तो फिर कहना ही क्या। कमिंग अप अहेड इन दिस सेगमेंट, आमिर खान करेंगे वेट लूज एंड किसने किया अभिषेक बच्चन को डिच। एक रीसेंट फंक्शन में अनुष्का शर्मा का सरक गया पल्लू और अनुष्का नहीं संभाल पाई अपने पल्लू को। Well, if you don't believe it, check this out. अनुष्का शर्मा का पल्लू सरका और कैमरा कैद कर बैठा अनुष्का को इस रूप में। अनुष्का की ये तस्वीरें ली गई हैं बैंड बाजा बारात के उसी इवेंट से, जहां अनुष्का और रणवीर सिंह पहुंचे थे इस फिल्म के लिए हाल ही में हुए एक कॉन्टेस्ट के विनर कपल की शादी करवाने। अनुष्का यहां इस बेज कलर की साड़ी एंड ब्लैक ब्लाउज में गजब ढा रही थी, तो वहीं रणवीर भी अपने इस ट्रेडिशनल आउटफिट में अनुष्का के साथ अपनी जोड़ी को अकॉम्प्लिश कर रहे थे। लेकिन अनुष्का पूरी पार्टी में अपने पल्लू को बार बार संवारती नजर आई। अब डीप नेक का ब्लाउज पहना हुआ था और कैमरे के साथ सारे जमाने की नजरें थी अनुष्का पर, और इसका सबूत है अनुष्का की ये तस्वीरें जिनमें उन्हें कोई अपना पल्लू संवारने के लिए कुछ कह रहा है। भाई, हम तो इतना ही कहेंगे अनुष्का, फिल्म चले ना चले, लेकिन इस सरके हुए पल्लू ने आपको कुछ देर के लिए ही सही लाइमलाइट में जरूर ला दिया है। आमिर खान एक बार फिर लूज करने वाले हैं 12 to 14 किलोज वेट, क्योंकि खबर है कि रीमा कटगी की फिल्म में कॉप के रोल के लिए उन्होंने वेट लूज करना शुरू भी कर दिया है। आमिर खान का उनकी नई फिल्म के लिए नया लुक प्लैनेट बॉलीवुड ने आपको दिखाया था, लेकिन अब हम आपको देते हैं आमिर के लुक की एक और खबर। दरअसल आमिर ने बॉल्ड लुक तो अपनाया ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपना वेट भी लूज करने जा रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आमिर फिल्म के लिए 12 से 14 किलो का वेट लूज करेंगे। और तो और आमिर ने डाइटिंग भी शुरू कर दी है, क्योंकि जब आमिर से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा, आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट 4 kilos, आई हैव टू लूज 6 more, आई एम वॉचिंग माई डाइट। आमिर खान को इस अपकमिंग फिल्म में लीन लुक उनके वही ट्रेनर देंगे जिन्होंने उन्हें गजनी में 8-पैक एब्स दिए थे। आमिर के गजनी लुक को पूरे बॉलीवुड ने फॉलो किया था। वी वंडर कि कहीं ऐसा ही कुछ आमिर के लीन लुक के साथ भी ना हो जाए। खबर आई है कि अक्षय कुमार के बेटे ने नेशनल कराटे चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं।
खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बेटे आरव ने जीते हैं गोल्ड मेडल, वो भी एक नहीं दो, और उसके साथ जीता है एक सिल्वर मेडल भी। अक्षय कुमार ने अपनी खुशी का इजहार किया एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर। आई एम द प्राउडेस्ट स्टार इन इंडिया टुडे। माय सन जस्ट won 3 medals in his annual karate tournament. He won gold for his kicks, silver for his squats and very impressive silver for his combat fighting. अक्षय ने इसके साथ साथ अपनी बेटर हाफ ट्विंकल को भी थैंक यू बोला है क्योंकि ट्विंकल ने ही आरव को स्पेशल एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी थी। अक्षय ने खुशी खुशी ये भी बताया कि इन गोल्ड मेडल्स ने प्रूव कर दिया कि मेरे बेटे मेरे ही जीन्स हैं। अक्षय को बॉलीवुड का खिलाड़ी माना जाता है और अब उनके बेटे आरव भी गोल्ड मेडल जीतकर खिलाड़ियों के खिलाड़ी बन चुके हैं। On this eve, we just say congratulations to proud father and cute son. न्यूज आई है कि सोनाक्षी सिन्हा ने रेस 2 साइन कर ली है। Who all are the stars of the film? We have the details for you. इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने साधना। बॉलीवुड में एक फिल्म पुरानी सोनाक्षी सिन्हा सुर्खियों में बने रहने की ट्रिक सीख गई हैं। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर सोनाक्षी ने बातों ही बातों में साफ कर दिया कि वो कुणाल की शाहिद स्टारर फिल्म में तो नहीं, लेकिन अब्बास मस्तान की फिल्म रेस 2 में जरूर नजर आएंगी। Read somewhere, I am doing Kunal's next with Shahid. Love how they know even before me. उसका तो नहीं पता, but have signed Race 2 for sure. वैसे आपको बता दें सोनाक्षी कि दबंग में तो आपके साथ दबंग खान थे, इसलिए आपका ये थोड़ा सा भारी फिगर चल गया। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि आपकी टक्कर इस फिल्म में ऐसी हीरोइन से होने वाली है जो है पूरी फिगर कॉन्शियस और अपने टोन रफ्तार में फैंस को दीवाना बना चुकी है। हम तो यही कहेंगे सोनाक्षी कि अभी से ही फिटनेस और फिगर पर वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए, वरना कहीं इस रेस में आप पीछे न रह जाएं। Anything related with Dabang will be my favorite, so nothing for me compares to my song or to my film. शीला की जवानी आजकल सबकी जुबान पर है, लेकिन मुन्नी को लगता है कि फैंस मुन्नी बदनाम को ज्यादा सुनते हैं। शीला की जवानी भले ही आपके रेडियोज और टेलीविजन सेट से टपक रही हो, मगर मुन्नी अभी यही मानती हैं कि कितनी भी जवान हो जाए शीला, मुन्नी की बदनामी को मैच नहीं कर पाएंगी। I don't think so. I think to date wherever one goes, wherever अगर आप any radio channel आप switch on करे या any TV channel, it is everywhere. So I don't think so. अपने रियलिटी शो के लॉन्च पर आई मलाइका अरोड़ा खान ने साफ कर दिया कि मुन्नी की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। मलाइका से जब ये पूछा गया कि शीला और मुन्नी में से कौन सा गाना है बेस्ट, तो बिना झिझक मलाइका ने ले लिया बदनाम मुन्नी का नाम। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि इसमें कोई डबल थॉट नहीं है कि मुन्नी से अच्छा कोई और है। किसी ने मुझे पूछा भी कि which song do you prefer? I think that's a very foolish thing to be asking me because where my love for Munni is concerned, it is obvious. Now, it's not just because it is my song, खुद की जो फिल्म भी है, and it is my film Dabang, and anything related with Dabang will be my favorite. So nothing for me compares to my song or to my film. मुन्नी अपने गाने का नाम करने में कुछ ऐसे आगे आना चाहती थी कि बिल्कुल बिंदास बन बिना ऑडियंस सिर्फ मीडिया की फरमाइश पर कर दिया मुन्नी का डांस। अपने शो के सेट को रिवील करने आई मलाइका showed her मुन्नी moves. Well, that gives us clear indication कि मुन्नी और शीला की जवानी के बीच पॉपुलैरिटी की वॉर जारी है। खबर है कि प्रियंका चोपड़ा ने न्यू ईयर ईव के लिए डांस करने से मना कर दिया, लेकिन शादियों में वो जमकर नाच रही हैं। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को रिसेंटली मिला था न्यू ईयर ईव में ठुमके लगाने का ऑफर, वो भी 3 करोड़ का। लेकिन प्रियंका ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि उन्हें होटल्स में नाचने का कोई शौक नहीं है। लेकिन हम लाए हैं अंदर की खबर, जिससे ये पता चलता है कि प्रियंका नाचने के लिए तैयार तो है, लेकिन शादी में, होटल्स में नहीं। दरअसल सोर्सेज से खबर मिली है कि प्रियंका चोपड़ा फ्राइडे इवनिंग को एक लैविश वेडिंग पार्टी में डांस कर रही थी, और इतना ही नहीं, प्रियंका उससे अगले दिन मुंबई आ गई और यहाँ भी उन्होंने टर्फ क्लब में एक वेडिंग के लिए परफॉर्म किया। और खबरों की माने तो प्रियंका को इसके लिए 2 करोड़ की मोटी रकम भी मिली। सो इट्स क्लियर, प्रियंका पैसे लेकर ठुमके लगाने के लिए तैयार तो है, लेकिन सिर्फ शादियों में। संजय दत्त की डॉटर त्रिशला दुल्हन सी सजी धजी तैयार हैं, लेकिन किस लिए? इज शी गोइंग फॉर अ पार्टी और समथिंग एल्स? पहचानिए कि ये दुल्हन सी सजी खूबसूरत लड़की कौन है। जाना पहचाना चेहरा तो लग रहा होगा, चलिए हम ही आपको बता देते हैं। ये है संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त, जो कि एक्सटेंसिव वेट लॉस करके लग रही हैं काफी स्मैशिंग। एंड आप सोच रहे होंगे कि त्रिशला दुल्हन सी क्यों सजी है। जी नहीं, त्रिशला शादी नहीं कर रही,
बल्कि वो शादी में जा रही हैं। त्रिशला अब बच्ची से यंग गर्ल हो चुकी हैं। यूएस में इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही हैं। अपने नए घर में भी शिफ्ट कर चुकी हैं। जहां संजय ने अपना बॉम्बे में नया परिवार स्टार्ट किया है, वहीं अब त्रिशला ने भी अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली है यूएस में। Well, if you think Kangna Ranaut is single, think again, क्योंकि we spotted Kangi baby with an unidentified stranger. Zoom को अपने सोर्सेज से पता चला है कि कंगना अपने एक खास दोस्त के साथ देखने आई थी संजय लीला भंसाली के फिल्म गुजारिश। सोर्सेज के मुताबिक कंगना अपने एक मेल फ्रेंड के साथ फ्राइडे को लेट नाइट शो के लिए आई थी। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि कंगना जल्द अलॉट में थे यंग गाय। कंगना अपने दोस्त के साथ जब थिएटर में फिल्म देखने आई तो शी वॉज वेयरिंग ए माइक्रो मिनी स्कर्ट। शायद अपने लॉन्ग लेग्स फ्लॉन्ट कर वो इम्प्रेस करना चाहती थी अपनी डेट को। कंगना जितने वक्त भी अपने दोस्त के साथ रही, दोनों काफी खुश थे। अब ये दोस्ती है कि कुछ और, ये तो कंगना ही जाने, मगर इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कंगना बेबी के सिंगल स्टेटस को। भाई अब थोड़ा रोमानी होना तो बनता ही है बॉस। बालाजी को जमाने पहले छोड़ चुकी विद्या ने दोबारा बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ यू टर्न ले लिया है। खबर है that she will be doing 2 films with बालाजी। उलझे बाल, आंखों पर मोटा चश्मा, कानों पर मशीन, पहचान पा रहे हैं आप इन्हें? जी हाँ, ये आज के जमाने की बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस विद्या बालन है। दरअसल विद्या का ये लुक उनकी सालों पहले की तस्वीर बयां करता है, जब वो बालाजी टेलीफिल्म्स के सीरियल हम 5 में काम करती थी। लेकिन बाद में न जाने क्या हुआ कि विद्या ने बालाजी से रिश्ता खत्म कर लिया। लेकिन अब खबर है कि सालों बालाजी से दूरी बनाए रखने वाली विद्या एक बार फिर बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम करने वाली है। बताया जा रहा है कि विद्या ने बालाजी के साथ एक नहीं बल्कि 2 फिल्में साइन कर ली है। इनमें से एक तो सैफ के ऑपोजिट फिल्म ड्रीम सीक्वेंस है, जिसे विशाल भारद्वाज डायरेक्ट करने वाले हैं, और विद्या की दूसरी फिल्म होगी डर्टी पिक्चर्स। अब देखना ये होगा कि विद्या की बालाजी के साथ सेकेंड इनिंग्स कितनी लंबी जाती है।